बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27 के बारे में। यह वर्कशीट 9 सितंबर की है और यह लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय भारतीय संविधान का निर्माण से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में हमें इस वर्कशीट में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के निर्माण का अपना अध्ययन। संविधान का रास्ता। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भविष्य के भारत के संविधान निर्माण में चिंतन मनन होने लगे थे। इस समय के दस्तावेजों में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही गई थी। इससे संविधान की बैठक से पहले सभी नेताओं में बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी। हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका के अधिकारों की सूची तथा रूस की समाजवादी क्रांति से प्रभावित थे, जिसने भारतीयों को सामाजिक और आर्थिक समता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी सभी बातों ने भारत के लिए उपयुक्त संविधान निर्माण में मदद की। संविधान सभा। भारत में चुने हुए प्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया है उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इस सभा में 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया था। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम सब आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान की स्वीकार्यता। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा या कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया, परंतु भारतीय संविधान लगभग 70 सालों से भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है, क्योंकि संविधान सभा में सभी समूहों, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों को स्थान दिया गया था। साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता दी, जो आज़ादी से पहले नहीं था। सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई और जरूरी संशोधन पर विचार किया। संविधान में समयानुसार कई संशोधन हुए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रही। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं एक एक करके हम उनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पहला सवाल है कि संविधान सभा किसे कहते हैं, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जिस सभा का गठन किया गया उसे संविधान सभा कहते हैं। दूसरा, हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। हालांकि बनकर ये 2 महीने पहले ही तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, परंतु इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तीसरा सवाल है कि संविधान संशोधन क्या होता है, तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, संविधान जब एक बार बना दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसमें बदलाव या सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ बहुत सारी नई ज़रूरतें आ खड़ी होती हैं। इसके लिए संविधान में बदलाव करना पड़ता है और इसी बदलाव को संविधान संशोधन कहा जाता है। चौथा सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे। प्रमुख से तात्पर्य यहाँ अध्यक्ष से है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों, पांचवा सवाल है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसे बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार होगा। यही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। दोस्तों, वयस्क को यहाँ ब्रैकेट में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारे देशों में वयस्क का मतलब अलग अलग होता है। हमारे देश में 18 वर्ष की आयु के लोगों को वयस्क माना जाता है, तो इसलिए यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अब लास्ट सवाल है छठा कि आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या कठिनाइयाँ आई होंगी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब अलग अलग हो सकता है। हर व्यक्ति इसके बारे में अपने दृष्टिकोण से सोच सकता है।
मैंने जो जवाब तैयार किया है वो इस प्रकार है कि आज़ादी के बाद देश का संविधान बनाने में अनेक समस्याएं आई होंगी, जैसे शासकों का चुनाव किस आधार पर किया जाए, किन वर्गों के हितों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए, किसी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले इत्यादि। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।